हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो जैसे आज है फ्लावर मून, फुल मून है। इस मंथ का फर्स्ट फुल मून है आज। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या असर पड़ा है इस फुल मून का। चलो एक काम करते हैं, आपकी भी फीलिंग्स पर क्या असर पड़ा है या पड़ने वाला है वो भी चेक करेंगे, और आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या असर पड़ा है या पड़ने वाला है वो भी चेक करेंगे। तो आप दोनों की ही फीलिंग्स इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि इस फ्लावर मून का क्या असर पड़ा है आप दोनों के फीलिंग्स पे। तो फ्लावर मून, अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसका बेनिफिट बताऊं कि फ्लावर मून का जो सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है, तो जैसे किसी भी सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी लाना, अबंडेंस लाना, ये फ्लावर मून करता है। तो जिन भी लोगों ने स्पेल कराया है आज के दिन, उनको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलने वाले हैं फ्लावर मून के। चाहे उन्होंने अपने रिश्ते के लिए इस फुल मून को स्पेल कराया हो या फिर अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए इस स्पेल को कराया हो, दोनों केसेस में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और गाइज, इस मंथ के 31 तारीख को भी फुल मून है, मतलब इस मंथ में 2 फुल मून्स है। और जो 31 तारीख वाला फुल मून है वो ब्लू मून है, वो बहुत ही रेयर होता है। उसके बेनिफिट्स ये है कि अगर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई पुराने घाव है जो भर ही नहीं रहे हैं, तो ये उन घाव को भरने में मदद करता है। पुराने अनसॉल्व्ड इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद करता है। आपके जो बॉन्ड है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है और डीप बनाता है। अगर क्योंकि इसको एक वंस इन अ ब्लू मून, आपने कभी वो कहावत तो सुनी होगी ना, वंस इन अ ब्लू मून, क्योंकि ब्लू मून जो होता है वो 2.5 साल बाद एक बार आता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको एक एक्स्ट्रा फुल मून या एक्स्ट्रा मून कहा जाता है। तो डेफिनेटली ये हीलिंग के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, रेयर कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस दिन आपको स्पेल कराना ही चाहिए। उसके बेनिफिट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती है, हीलिंग होती है। अगर आप सेकंड चांसेस चाहते हो रिश्ते में, वो भी मिलता है, ठीक है। तो बहुत ही फायदेमंद है। और गाइज, 5 मई यानी कि 2-4 दिन बाद 55 पोर्टल है, ओके। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को रीसेट करना चाहते हो या अपनी लाइफ को रीसेट करना चाहते हो, तो आप इस दिन स्पेल ज़रूर कराइए। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ बेनिफिट्स मैं अभी आपको बता देती हूँ। अगर आप मुझे पूछोगे कि सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है 55 पोर्टल के दिन अगर मैं स्पेल कराऊं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि एक रीसेट। जैसे आपका फ़ोन जो होता है वो अगर अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें, तो आप क्या करते हो? रीसेट करते हो उसको, राइट। तो वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ को या अपनी लव लाइफ को रीसेट करना चाहते हो, तो ये स्पेल बहुत रेयर है, ये कभी वापस नहीं आएगा, एक ही बार आ रहा है। तो जल्दी बुक कराओ, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है। मैं खास स्पेल करूँगी आपके लिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए ये स्पेल करा रहे हो तो उसके लिए खास तौर पे करूँगी। अगर आप खुद के लिए ये स्पेल करा रहे हो तो उसके लिए मैं खास तौर पे करूँगी। दोनों ही अलग अलग स्पेल्स है, ठीक है। अगर कोई कार्मिक लूप में आप लोग चल रहे हो, आप और आपके पार्टनर, या इवन आपकी लाइफ, तो उससे आप बाहर निकलोगे। आपका जो सोल मेट है, आपका जो सोल पार्टनर है, उसको आप अट्रैक्ट करोगे इस स्पेल से। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें रिजोल्यूशन आएगा और हार्मनी के साथ रिजोल्यूशन आएगा। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो वो भी आप कर पाओगे इस स्पेल से। एक आपकी सबकॉन्शियस रिवायरिंग हो सकती है इस स्पेल के साथ। मतलब जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं उसको न्यू एम्पावरिंग बिलीव्स से रिप्लेस किया जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में मेंटल फोकस और डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो भी ये स्पेल बहुत हेल्प करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ये स्पेल बहुत हेल्प करता है। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये स्पेल बहुत हेल्प करता है। तो गाइज, ये बहुत ही रेयर स्पेल है, तो जल्दी बुक कराओ, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है। बुक कराना ही है तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वहाँ से भी आप मुझे व्हाट्सएप करके इसको बुक करा सकते हो। एंड गाइज, थर्ड पार्टी स्पेल्स भी मैंने शुरू कर दिए हैं, सेल्फ हीलिंग स्पेल्स भी मैंने शुरू कर दिए हैं। तो जल्दी जल्दी जाओ और स्पेल्स का फ़ायदा उठाओ। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। आप क्या महसूस कर रहे हो
मैं शुरुआत में स्पेल्स के बारे में इसलिए बताती हूँ ना, क्योंकि कुछ लोग को बहुत ही गंदी आदत होती है, वीडियो स्किप करते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट बात बतानी होती है ना वो रह जाती है, तो जल्दी उनके दिमाग में ये चीज़ घुसे, इसलिए मैं बताती हूँ स्टार्ट में। चलो, आपकी फीलिंग्स के ऊपर क्या असर होने वाला है, आपके इमोशंस पे इस आज का जो फुल मून है, फ्लावर मून, उसका क्या असर हुआ है या होने वाला है, देखते हैं। यू आर माई कंफर्ट जोन। I don't think you take me back after what I did to you. I never thought I'll miss and need you so badly. Push and pull of emotions. You are my everything. I want you at any damn cost. And bottom of the deck में है, I know I can't offer you what you deserve. चलो क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। ओके, लेट्स स्टार्ट क्लैरिफिकेशन। यू आर माई कंफर्ट जोन की एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस हियर? यू आर माई कंफर्ट जोन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? द परस्यूअर, और टैरो से भी देख लेते हैं। ओके, व्हाई इज द परस्यूअर हियर? क्यों है परस्यूअर की एनर्जी? जस्टिस। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पर्सन अपने घर जैसे लगते हैं। आपको लगता है कि मैं जहाँ जाए भटक लूँ, मैं चाहे दुनिया घूम लूँ, कहाँ चली जाऊँ या कहाँ चला जाऊँ, ये इंसान ही मुझे कंफर्ट प्रोवाइड करता है, ये इंसान ही मेरा कंफर्ट जोन है, यही मेरा घर है, यही मेरी सेफ प्लेस है। और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अपना कंफर्ट जोन मानते हो या मानने लग जाओगे आफ्टर दिस फुल मून, आफ्टर दिस फ्लावर मून स्पेसिफिकली। आपको, आपका ना दिल, अगर आप काफ़ी टाइम से अपने आप को रोक रहे हो इस पर्सन को अप्रोच करने से, तो अब आप अप्रोच, मतलब आप अपने आप को अब रोक नहीं पाओगे। ओके, आपका दिल आपको इस पर्सन के तरफ खींचेगा। हो सकता है आप कोई एक्शन लो इस पर्सन के तरफ, आप खुद इस पर्सन के लिए कोई एक्शन लो, आप खुद इनके तरफ बढ़ो, ये भी मुझे होते हुए दिख रहा है। आपको लगेगा यही सही है। ओके, जो मुझे चाहिए, मुझे वो पाने के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए, मुझे आगे बढ़ के एफर्ट्स लेने चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो आप कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आपको मिलेगी कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, अभी बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया। तो ये फुल मून, ये जो आज का फ्लावर मून है, ये आपको पुश करेगा कि जो चाहिए उसे पाने की कोशिश कर। वो तेरा सेफ कंफर्ट जोन है, वो तेरी सेफ जोन है, उसको पाने की कोशिश कर, उसके लिए एफर्ट्स डाल, उसके लिए एक्शन ले। ठीक है, यही सही है तेरे लिए भी, उसके लिए भी, और इस रिश्ते के लिए भी। ठीक है, आई डोंट थिंक यू टेक मी बैक आफ्टर वॉट आई डिड टू यू। ये एनर्जी क्यों है? ओके, तो ये एक ब्लैंक कार्ड आया है, इसको नहीं लेंगे। द बाउंड्रीज। ओके, और देखते हैं। हो सकता है गाइज आपने काफी टाइम से, या तो आपने पास्ट में इनको रिजेक्ट किया, मतलब ये आए थे आपके पास लेकिन आपने इनको मना कर दिया, या आपने एक दीवार बना दी आपके और इनके बीच में, और अब आप इन दीवार को तोड़ना चाहोगे। ठीक है, बट आपको ऐसा लगेगा कि अब शायद मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट किया। वो आया था मेरे पास लेकिन मैंने उसको तब मना कर दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया था, आपने एक दीवार बनाई थी आपके और इनके बीच में, आपने बाउंड्री ड्रॉ करी। ठीक है, और अब उसकी वजह से आपको ऐसा लगने वाला है कि शायद अब ये इंसान मेरे पास वापस नहीं आएगा, या शायद ये इंसान अब मुझे वापस नहीं लेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने इसको अपने से दूर किया, मैंने इसको रिजेक्ट किया, मैंने दीवार बनाई, मैंने बाउंड्री सेट की। ओके, और ये चीज़ आपको बहुत खाने वाली है अंदर ही अंदर, इसीलिए मे बी आप ही एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपको लगेगा वो आया तो था मेरे पास, वो आई तो थी मेरे पास, मैंने ही उसको रिजेक्ट किया, मैंने उसको एंटरटेन नहीं किया। I never thought I will miss and need you so badly। ये एनर्जी क्यों है? द अपॉलजी, और देखते हैं। पेज ऑफ कप्स।
मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना पास्ट में ना ऐसा लग रहा था कि मुझे इस पर्सन की इतनी भी याद नहीं आएगी, मैं मूव ऑन कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको इस फ्लावर मून पे इस पर्सन की इतनी याद आने वाली है, आपको इतनी क्रेविंग होने वाली है इस पर्सन की, कि आपको भी आश्चर्य होगा कि यार मुझे इस इंसान की इतनी ज़रूरत क्यों फील हो रही है। मतलब आपको बहुत ही शॉकिंग लगेगी ये बात कि यार ऐसा क्या है इस पर्सन में कि मैं इसके बिना रह ही नहीं पा रही हूँ, या मैं इसको भुला नहीं पा रही हूँ, या भुला नहीं पा रहा हूँ। क्या है इस इंसान में ऐसा, ठीक है? और ये चीज़ आपको बहुत शॉकिंग लगेगी, क्योंकि आपको लगा नहीं था कभी कि इतनी याद आएगी, इतनी ज़रूरत महसूस होगी, आप इतना मिस करोगे, इतना पागलों की तरह मिस करोगे। ओके, तो हो सकता है कि आप इनसे माफ़ी मांगो। अगर आपने इनको पास में अपने से दूर रखा था, या रिजेक्ट किया था, या बाउंड्रीज सेट करी थी, या खुद इस रिश्ते को तोड़ा था, खुद वॉक अवे किया था, अगर ये पर्सन जा रहे थे तो आपने अगर जाने दिया था, तो आप इनसे माफ़ी मांगने वाले हो। और आपको देखो, कोई भी चीज़ आप वो हर चीज़ करने को तैयार हो जिससे रिश्ता ठीक हो सकता है, जिससे ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, जिससे कि चीज़ें सही हो सकती है। आपको थोड़ा रिग्रेट होने वाला है, स्पेशली अगर आपने रिजेक्ट किया था, इग्नोर किया था, या फिर फॉर ग्रांटेड लिया था इस पर्सन को, ठीक है? पुश एंड पुल ऑफ इमोशंस, पुश एंड पुल ऑफ इमोशंस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द डिवोशन। और देखते हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर ना एक जंग छिड़ेगी इमोशंस की। कभी आपको ऐसा लगेगा तो कभी आपको वैसा लगेगा, कभी आपको लगेगा कि नहीं मुझे उसके पास चले जाना चाहिए, कभी लगेगा नहीं नहीं मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी चाहिए, मुझे वेट कर लेना चाहिए। तो आपके अंदर एक पुश एंड पुल ऑफ इमोशंस होने वाले हैं। लेकिन देखो, एक चीज़ तो है, आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आप इनको चाहते हो, आप चाहते हो कि मतलब आप बहुत डिवोटेड हो। जैसे हम भगवान के लिए समर्पित होते हैं ना, वैसे ही आप इनको लेकर बहुत समर्पित हो। और आपके ऊपर ना ये जो इमोशंस का एक ओवरवेल्म जो आप फील करने वाले हो ना, कभी हाँ कभी ना, जाऊं नहीं जाऊं, रुकूं या चले जाऊं, वेट करूं या नहीं करूं, ये इतने थॉट्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे कि आपके ऊपर वो एक बर्डन बन जाएंगे। ओके, आप उस बर्डन के नीचे दब जाओगे लिटरली। आपको लगेगा यार मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं रहूं या छोड़ दूं इस पर्सन को, या वेट करूं या क्या करूं। आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि सही क्या है करना मेरे लिए। इमोशंस आपके ऊपर पूरा एकदम बर्डन डाल देंगे। यू आर माई एवरीथिंग, आई वॉन्ट यू एट एनी डैम कॉस्ट, ये एनर्जी क्यों है? द मैग्नेटिक वन, और क्लैरिफाई करते हैं। ओके, आपको एक मैग्नेटिक पुल फील होगा इस पर्सन की तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील होगा, आपसे रहा नहीं जाएगा इस पर्सन से दूर। आपको लिटरली ऐसी फीलिंग आने लगेगी, या मे बी लग गई होगी ऑलरेडी, क्योंकि फ्लावर मून ऑलरेडी लग चुका है। तो आपको ऑलरेडी ये फीलिंग आने लग गई होगी कि यार कुछ है, मुझे इस पर्सन की तरफ बहुत खींच रहा है, इनकी एनर्जी आपको अपने तरफ बहुत ज़्यादा खींचने वाली है। और जितना आप कोशिश करोगे कि मैं इस पर्सन के बारे में ना सोचूं, मैं इसको भूल जाऊं, या मैं आगे बढ़ जाऊं, या ये वो, उतना इमोशनल आप होने लग जाओगे इस पर्सन को लेकर। आपको सपने आ सकते हैं इस पर्सन के, रह रह कर आप बार बार इनकी प्रोफाइल पे जाना, इनको चेकआउट करना, ये सारी चीज़ें, मतलब कितनी कोशिश कर लोगे आप इस पर्सन को भुलाने की, इनसे अपने मन को भटकाने की, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होगा कि क्या मैं इस पर्सन के लायक भी हूँ, क्या इस पर्सन को वो प्यार, वो सारी चीज़ें मैं दे सकती हूँ। आपको लिटरली ऐसा लगने लगेगा कि आप ही टॉक्सिक हो, आप में ही कमियां हैं, या आप में ही कोई, आप ही रेड फ्लैग हो। लिटरली आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद मैंने ज़्यादा ही कर दिया, मैंने उससे बहुत रूडली बात कर दी, या शायद मैंने ज़्यादा ही उसको डांट दिया, शायद मैंने ज़्यादा ही कुछ कुछ तो आपने किया है गाइस, जिसका गिल्ट इतना बस गया है आपके अंदर कि आपको आज लिटरली उसकी वजह से आप खुद के नज़रों में आप विलन बनने वाले हो, ठीक है? तो यही आपकी फीलिंग्स है, यही असर आपके फीलिंग्स पे हुआ है या होने वाला है इस फ्लावर मून के वजह से। चलो देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है, लेट्स सी। चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है देख लेते हैं इस फ्लावर मून का।
आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या असर हुआ है और क्या और असर होने वाला है वो देख लेते हैं। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या असर हुआ है उनकी फीलिंग्स पर। यू फील सो डैम अट्रैक्टिव टू मी। सिर्फ आपको ही उनके तरफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है गाइस, ये अट्रैक्शन दो तरफा है, दोनों तरफ से है। आई एम कॉन्फिडेंट बट स्टिल डिपेंडेंट ऑन यू। ओके, प्लीज डोंट रिजेक्ट। ओ मैंने बोला ना, आपने कुछ तो ऐसा किया है, ये बोला है पास्ट में, जो इसकी वजह से बहुत रिजेक्टेड फील हुआ है इस पर्सन को, और वो डर बैठ गया उनके अंदर कि आप रिजेक्ट करोगे उन्हें। आई एम सॉरी, आई एक्सेप्ट ऑल माई मिस्टेक्स। आई नो आई कांट ऑफर यू वॉट यू डिजर्व। आपको भी यही लग रहा है, उनको भी यही लग रहा है, सेम एनर्जी है ऑलमोस्ट आप दोनों की ही। और लास्ट कार्ड है आई एक्सेप्ट आई वॉज सेल्फिश इन द पास्ट। भाई इतनी अंडरस्टैंडिंग बॉटम ऑफ द डेक में आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया जस्ट फॉर यू। चलो क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। यू फील सो डैम अट्रैक्टिव टू मी, ये एनर्जी क्यों है? यू फील सो डैम अट्रैक्टिव टू मी, यू फील सो डैम अट्रैक्टिव टू मी। वाई इज दिस एनर्जी योर? इसको क्लैरिफाई कर रहा है द होम टुगेदर। ओके, द होम टुगेदर की एनर्जी है। ओके, और वाई इज द होम टुगेदर हियर? ये एनर्जी क्यों है? द होम टुगेदर की एनर्जी क्यों है? वाओ गाइस, इस पर्सन को तो आपके साथ घर बसाना है, इनको आपके साथ एक छत के नीचे रहना है, इनको आपसे शादी करनी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहना है, इनको आपके साथ एक लाइफ बिल्ड करनी है, एक घर चाहिए, यू नो कंप्लीटनेस चाहिए इनको आपके साथ। ओके, और ये फीलिंग और बढ़ गई है इनके। ऐसा नहीं कि पहले नहीं फील करते थे, अब ये फीलिंग और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपके लिए प्यार, अफेक्शन, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ दिस फ्लावर मून। वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो अफेक्शन, सारी चीज़ें इतनी बढ़ गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जितना अट्रैक्शन पहले फील होता था ना इनको आपके लिए, उससे दुगना नहीं, उससे 10 गुना ज़्यादा हो रहा है इस फुल मून के वजह से। इसीलिए मैं बोलती हूँ स्पेल्स कराया करो। आप सिर्फ रीडिंग देखते रहोगे ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। रेमेडीज़ कराओगे तब फ़ायदा होगा। चाहे आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो तो उसकी रेमेडी लो, अट्रैक्शन कराना है पार्टनर को अपने तरफ, उसकी रेमेडी लो, हीलिंग करानी है तो उसकी रेमेडी लो, अपने अंदर से कुछ नेगेटिविटी हील करनी है, कुछ करना है तो उसकी रेमेडी लो। हर चीज़ की रेमेडी है। सिर्फ रीडिंग ही देखते रह जाओगे, रेमेडी नहीं लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये तो ऐसे हो गया कि आप बस खाना खा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो वो बर्न नहीं होगा और आप मोटे होते जाओगे। समझ रहे हो आपको? तो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पार्टनर का, कि वो जो फीलिंग थी, वो जो डिज़ायर थी कि मुझे तुम्हारे साथ घर बसाना है, शादी करनी है, फैमिली, घर, सब कुछ, वो और बढ़ गया है क्योंकि अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया है इस पर्सन का। आई एम कॉन्फिडेंट बट स्टिल डिपेंडेंट ऑन यू, ये एनर्जी क्यों है? द डिवाइन टाइमिंग। और देखते हैं द डिवाइन टाइमिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को देखो, इनके पास सब कुछ है देखा जाए तो। ऐसा नहीं है कि इनको आपकी ज़रूरत है, आप नहीं होंगे तो इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में कटेगी। इनके पास सब कुछ है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बट फिर भी ये आप पे डिपेंडेंट है। मैंने इसके बारे में कुछ दिन पहले भी बात करी थी कि आप दोनों के पास सब कुछ है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे की आदत है, आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, और सेम एनर्जी अभी भी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जब सही वक्त होगा तब मुझे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे उनके अंदर एक बेचैनी दिख रही है, एक इम्पेशेंट एनर्जी दिख रही है कि नहीं यार, वक्त पे और नहीं छोड़ सकता, और वक्त के हाथों चीज़ें नहीं छोड़ सकता, मैं उसका और इंतज़ार नहीं कर सकता है, मुझे उसकी आदत एक्सेप्ट करता हूँ मैं या करती हूँ। हाँ मेरे पास सब कुछ है बट फिर भी मुझे उसकी ज़रूरत है, एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ।
तो अब तक आपके पार्टनर बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे थे कि जब डिवाइन टाइम आएगा तब मुझे जो मिलना है वो मिलेगा सब कुछ, लेकिन अब वो डिवाइन टाइम का वेट नहीं कर पा रहे हैं और इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, उनसे अब और रहा नहीं जा रहा है, वो और वेट नहीं करना चाहते। ओके, वो अभी के अभी आपको पाना चाहते हैं, अभी के अभी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ होकर भी उन्हें लग रहा है कि आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। उनको आपके ऊपर डिपेंड होना अच्छा लगता है, ठीक है, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। प्लीज़ डोंट रिजेक्ट माय फीलिंग्स, ये एनर्जी क्यों है? प्लीज़ डोंट रिजेक्ट माय फीलिंग्स। द चोज़न वन और क्लैरिफ़ाई करते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने आपको चुना, ओके, लेकिन आप उनको नहीं चुन रहे हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। वो आपको तो चुनते हैं लेकिन आप उन्हें नहीं चुन रहे हो। आप कन्फ्यूज़्ड हो, आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि उनको तो आपकी बहुत ज़रूरत है। सब कुछ होके भी उन्हें आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपके पास सब कुछ होकर भी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है? तो वो डर रहे हैं कि अगर वो आते हैं आपके पास, आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं, सही करने की चीज़ें कोशिश करते भी हैं, तो आपने पहले अगर उनको कभी रिजेक्ट किया था, वो चीज़ उनके दिमाग में इतनी बैठ गई है, उनके दिल में इतनी बैठ गई है कि उनको डर लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दोगे। आपसे वो लव्ड फ़ील होना चाहते हैं, वांटेड फ़ील होना चाहते हैं। जैसे उनको आपकी ज़रूरत महसूस होती है, वैसे ही वो चाहते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत महसूस हो। आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे वो कन्फ्यूज़ नहीं है आपको लेकर, वैसे आपके मन में उनको लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, आई एक्सेप्ट ऑल माय मिस्टेक्स, ये एनर्जी क्यों है? इसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है गाइज़, ये कार्ड्स के मीनिंग वाले कार्ड्स आ रहे हैं, तो मैं इसको साइड में रख रही हूँ, ठीक है? ओके, द ईगो क्लैश। इन्होंने आपको ईगो दिखाया, आपने इनको ईगो दिखाया पास्ट में, ओके। पावर स्ट्रगल्स हुए जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आए रिलेशनशिप में या प्रॉब्लम्स आई, और वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्पेशली वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मैं पास्ट में बुद्धू था, मैंने ईगो दिखाया तुम्हें, मैंने तुम्हारे साथ झगड़े किए, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, या मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं उसके लिए गिल्टी फील करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं गलत था। तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आगे उनको अब वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है जो भी उन्होंने पास्ट में किया, आपको बुरा फ़ील कराया, अब वो नहीं करेंगे आगे ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है? वो आगे आपको कभी ईगो नहीं दिखाएँगे, आपसे लड़ेंगे नहीं, आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, आपको ब्लेम नहीं करेंगे, उँगली नहीं उठाएँगे आप पे, ठीक है? एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि आगे इन गलतियों को वो कैसे ना दोहराए फिर से आगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आई नो आई कांट ऑफर यू व्हाट यू डिज़र्व। जैसे आपको लग रहा है ना कि आप उनके लायक नहीं हो, वैसे ही उनको भी लग रहा है। तो वो नरम हो रहे हैं, अभी थोड़ा-सा उनका दिल नरम हो रहा है, थोड़ा-सा उनका दिल पसीज रहा है, ठीक है? इमोशनल हो रहे हैं अभी। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ढीठ, बहुत ही वैसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कभी किसी के बारे में सोचता नहीं था, प बट अब इतने पिघल चुके हैं आपके प्यार में, इतने इमोशनल हो रहे हैं कि बस वो मेल्ट होते जा रहे हैं आपके प्यार में। उनको जो इंसान ने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, सोचो वो आपके बारे में सोच रहा है कि यार उसके लायक मैं नहीं हूँ, मेरे वजह से रिश्ता खराब हुआ, मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मेरे ईगो की वजह से, मेरे गुस्से की वजह से, मेरे इग्नोरेंस की वजह से। सोचो ये पर्सन कितना प्यार करते हैं आपसे कि इतना डीप जाके इतना इमोशनल लेवल पे सोच रहे हैं, ओके। उनके जो इमोशनल वॉल्स है ना वो मेल्ट हो रहे हैं, इमोशंस बाहर आ रहे हैं इस पर्सन के, इस फ्लावर मून की वजह से। आई एक्सेप्ट आई वॉज सेल्फिश इन द पास्ट, द केमिस्ट्री। एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ मैं सेल्फिश था, हाँ मैंने गुस्सा किया, हाँ मैंने ईगो दिखाया, हाँ मैंने तुम्हें इग्नोर किया, ये किया वो किया, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। और ये सबसे बड़ी खूबी है आपके पार्टनर की, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं था, मैं सेल्फिश था, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, मैंने इग्नोर किया तुम्हें, ओके। हाँ मुझे कहीं मेरा ध्यान भटका, हाँ मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, हाँ मैंने तुम्हारी तुम होते हुए मैंने यहाँ वहाँ डोरे डाले। एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका डेफिनेटली इनको कहीं और अट्रैक्शन हुआ था गाइस, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इनको ही अट्रैक्शन हुआ था, वहाँ से भी अट्रैक्शन था, यहाँ से भी अट्रैक्शन था, और इन्होंने आपके साथ डेफिनेटली उस वजह से झगड़े किए, चीट किया हो सकता है, आपको झूठ बोला हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियाँ,
हर गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अभी अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे हैं, पोस्ट्स वगैरह या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, वो उनको समझ आ रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे ना ऐसा लग रहा है गाइज़ कि आपके लाइफ में कोई तो ऐसा है जो सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्टेड है और उसको आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है। ओके, तो वो भी एक चीज़ आ रही थी तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है या कोई ऐसा जिसके साथ कुछ आपका रह चुका हो पास्ट में। ओके, और ये सीक्रेट फीलिंग्स रखता है आपके लिए, डीप फीलिंग्स रखता है, लेकिन सीक्रेटली ये एक क्रश है, ये एक सीक्रेट क्रश है, ठीक है? और रही बात आपके पार्टनर की, तो वो बस सोशल मीडिया पे बस नाटक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो नाटक कर रहे हैं ताकि आपको जला सके, आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं वो देख सके। सो या दैट वाज इट गाइस। 5 तारीख को जो स्पेल मैं करने वाली हूँ उसकी बुकिंग्स के स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है। 5-5 पोर्टल, ठीक है? अगर आप अपनी लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को रीसेट करना चाहते हो और जो भी मैंने बेनिफिट्स बताए भी आपको शुरुआत में वो सब लाना चाहते हो, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल भी मैं करती हूँ, सेल्फ हीलिंग स्पेल भी मैं करने लग गई हूँ। तो आपको इनमें से कोई भी स्पेल्स कराने हैं, कैंडल स्पेल्स, क्योंकि कैंडल स्पेल्स का असर है ना वो बहुत जल्दी देखने को मिलता है और बहुत ही डीप होता है उसका असर, ठीक है? तो आपको कैंडल स्पेल्स करवाने हैं या कोई और प्रोडक्ट्स भी है मेरे पास बहुत सारे, क्रिस्टल्स, यंत्र, स्पेल इंटेंशन स्पेल प्रोडक्ट्स, वो बनवाने हैं, रीडिंग लेनी है, कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। सिर्फ मेरा नंबर सेव कर लो, यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। और अगर सेव करते नहीं आ रहा है किसी वजह से नंबर, तो डायरेक्ट लिंक दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे वेबसाइट की भी लिंक है, उस पर भी जाके आप डायरेक्टली सारे सर्विसेज वगैरह देख सकते हो कौन कौन से हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स ऐड होते जाएंगे उसमें। मैं खुद कर रही हूँ क्योंकि मैंने किसी को दिया नहीं, क्योंकि मैं खुद पहले एक वेबसाइट डेवलपर थी, डिज़ाइनर भी थी, डेवलपर भी थी। तो मैं खुद आईटी में काम करती थी इससे पहले, मतलब जब मैं टैरो में आई उससे पहले आई वाज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में रह चुकी हूँ, तो मैंने सोचा बाहर से किसी से करवाने से बेटर है मैं खुद ही करूँ अपनी वेबसाइट डिज़ाइन या जो भी चीज़ें है उसमें। तो चाहे वो एसईओ करना हो, चाहे वेबसाइट को डिज़ाइन करना हो, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। तो ज़रूर देखना वेबसाइट, लिंक्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।